Good morning, everyone. My name is Ankit. Welcome back to my channel. So we are organizing second session of quick current affairs. That is for 30th August. So let's start for the day. So the first important news. So this is what it is like. Main headline page of the Hindu. So from here we are extracting our details. Also, we are extracting our details from the Financial Express and a lot of research done over the internet. So my overall aim is to give you the quality contents and try to give informational content within 5 to 6 months for a particular day. So the important न्यूज इज दैट तेल केरला फिल्म इंडस्ट्री में मी टू मूवमेंट चल रहा है, तो उसके केसेस में एक्टर एमएलए जो हैं मुकेश और 6 अदर्स को सेक्सुअल केसेस के अब्यूज केसेस में बुक किया गया है. ऐसे ही एविएशन रेगुलेटर प्लेसेस स्पाइस जेट अंडर स्ट्रिक्ट वॉच बिकॉज कि स्पाइस जेट ने अपनी पेमेंट जो है एयर ड्यू कर रखी है और उन्होंने दिया ही नहीं है एयरपोर्ट्स को. उसके चक्कर में उनके पैसेंजर को चेक इन भी नहीं करने दिया. सो दिस इज व्हाट इट इज. उसके बाद हाई कोर्ट ने बैन किया है 6 स्टूडेंट्स को टू अटेंडिंग सेंट स्टीफन क्लासेस बिकॉज उनके एडमिशन में कुछ धांधलेबाजी लग रही थी. दिस इज व्हाट इट इज. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्लैम किया है तेलंगाना के सीएम को फॉर हिज रिमार्क ऑन कविता बेल एवरीवन नोज दैट की दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में लिकर जो पॉलिसी थी उसके केस में वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अभी तक जेल में थी, बट अभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी है. और उसके बाद बेल देने के प्रोविजन के अंदर ही वो ये बता रहे हैं कि भाई तो उन्होंने स्लैम किया है उसको तेलंगाना के, और सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि बेल देना एक अच्छी चॉइस है. दैट इज द सोल्यूशन रादर देन कीपिंग पर्सन इनटू द जेल इज नॉट अ सोल्यूशन. बाकी पाकिस्तान ने इनवाइट किया पीएम मोदी को टू एससीओ. एससीओ क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसकी मीटिंग होगी इस्लामाबाद में. लास्ट टाइम अपन ने इंडिया ने इसको होस्ट किया था. अब इस बार जो है पाकिस्तान होस्ट करेगा, और उससे पहले किर्गिस्तान ने होस्ट किया था. इसकी आगे भी डिटेल्स है जिसमें मैं बताऊंगा एससीओ के मेंबर्स कौन कौन है. सो लेट्स वेट एंड वॉच. उसके बाद वर्ल्ड न्यूज के अंदर ये है कि डेथ टोल जो है वो राइज हो चुका है, क्योंकि इसराइली ने रेड किया है वेस्ट बैंक पे, और उसके सेकंड डे के अंदर जो है डेथ टोल बढ़ गया है. फिर इसराइल यूनाइटेड नेशन ने ये भी बोला है कि इसराइल और हमास दोनों एग्री कर गए हैं फॉर 3 डे पॉजेस फॉर द वॉर, ताकि वो गाजा में पोलियो वैक्सीनेशन कर सके. फिर बीजिंग से न्यूज है कि चाइना के जिनपिंग जो है वो मीट कर रहे हैं जेक सुलिवन जो है वो अमेरिका के जो हैं सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि रिलेशंस जो है इंप्रूव हो सके. और रशिया जो है उसने 2 और विलेजेस को अपने अंदर एक्वायर कर लिया, विच इज डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, आफ्टर विनिंग विद द यूक्रेनियन फोर्सेस. एंड आफ्टर देन बिजनेस न्यूज में द बिजनेस न्यूज इज दिस दैट गैंगवेल फैमिली ने जो है अपने 5.24% जो है इंडिको के अंदर जो स्टेक थे वो बेच दिए हैं, जिसकी वर्थ है 9,549 करोड़ अप्रोक्सीमेटली. ये अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बल्क डील डाटा के अंदर से पता लगा है. और द रीजन बिहाइंड इसके अंदर यही बता रहे हैं कि उनके राहुल भाटिया जो इसके को फाउंडर रहे हैं, उनके साथ एलिस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हो गए थे. उसके बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया था. तो फरवरी 2022 से ये चल रहा था, और अभी फाइनली इन्होंने एग्जीक्यूशन कर दिया. अभी जो इंडिया जो आज का टॉप मोस्ट आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हॉट टॉपिक है वो है कि भाई हरून लिस्ट निकली है. हरून लिस्ट एवरीवन नोज अबाउट दैट कि वो रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट होती है. तो इस बार फिर से इस बार गौतम अडानी जो हैं वो टॉप पे आ गए हैं. द रीजन बिहाइंड इज एवरीवन नोज दैट दी गवर्नमेंट ने फेवर किया. क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैं अभी आप कांग्रेस के एक सेक्रेटरी है मिस्टर रमेश कुमार, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर बेसिकली कि उनके फ्रेंड्स को फेवर करके उन्होंने फोरमोस्ट पोजीशन पे पहुंचा दिया है. तो अभी आप देख सकते हैं कि गौतम अडानी के नेटवर्थ जो है 11.6 लाख करोड़ है. उसके बाद मुकेश अंबानी की 10.14 लाख करोड़, शिवनारायण फैमिली की 3.14 लाख करोड़, साइरस पुणे वाला जो कि कोविड की देन है 2.89 लाख करोड़. फिर गोपीचंद हिंदुजा फैमिली 1.92 लाख करोड़. एवरीवन नोज अबाउट द हिंदुजा फैमिली को. एक बार एक फन फैक्ट बता देता हूँ. स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने इनको ना जेल में भेज दिया था, क्योंकि इन्होंने अपने सर्वेंट को एक तरह से बंदी सा बना लिया था. उससे हेरेसमेंट करते थे, 18-18 घंटे काम करवाते थे. इतनी रिचेस्ट फैमिली होने के बाद भी इन्होंने अपनी रेपुटेशन का ख्याल नहीं रखा. फिर भी माइट भी अभी उस केस के बारे में क्या चल रहा है आई डोंट नो, बट दिस इज द वन फन फैक्ट. और अजीम प्रेम जी, एवरीवन नोज अबाउट दैट, विप्रो के जो सीईओ हैं चेयरमैन हैं, तो ये वन ऑफ द
लार्जेस्ट philanthropist हैं इंडिया में. सो दे आर ऑन 9th एंड नीरज एंड बजाज फैमिलीज आर 10th. और इसमें एक और इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि इंडिया ने 334 बिलियन एयर्स हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में, और उसके अंदर 75 नए एडिशन है, जिसका मतलब ये आ रहा है कि हमने हर 5 दिन में एक नया बिलियनियर ऐड किया है. अब इंडिया थर्ड नंबर पे है, यूएस एंड चाइना के बाद. उसके बाद जो यंगेस्ट बिलियनियर्स हैं वो है हर्षिल माथुर एंड शशांक कुमार, जो कि रेजर पे के हैं और दोनों ही 33 के हैं. और वुमेन कैटेगरी के अंदर जो है कि एक सेल्फ मेड वुमेन है जो कि राधा वेम्बू है, जिसकी 47,500 करोड़ की नेट वेल्थ है. सो दिस इज प्रेटी मच अबाउट दिस बिजनेस न्यूज. नेक्स्ट न्यूज इज फॉर द डिफेंस सेक्टर न्यूज. सो डिफेंस सेक्टर न्यूज में क्या है कि आपको एक फैक्ट बता देता हूँ. 1971 में जब इंडिया और बांग्लादेश के फॉर्मेशन के लिए जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे यूएस पाकिस्तान के साथ अलायंस था, तो यूएस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी थी, तो साथ में सोवियत यूनियन ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेजी, तो वो न्यूट्रलाइज रहा, नहीं तो हम अटैक भी नहीं कर पाते और बांग्लादेश का फॉर्मेशन नहीं हो पाता. और उसके पीछे एक IB-71 भी मूवी बनी हुई है, उसको भी देखोगे तो उसको कैसे इंडिया ने बाईपास किया था, तो कैसे वो जीता था, वो उसमें भी पता लग जाएगा कैसे था. लगभग 13 डे वॉर चली थी. तो उसी के बेसिस पे इंडिया ने पहली जो है अरिहंत जो है न्यूक्लियर मिसाइल बनाई थी. अब जो है अरिघात बना रहे, जिसमें और एडवांस फीचर्स आ गए हैं, और उसके बाद और मिसाइल रेंज बढ़ गई है. सो दिस इज पर्टिकुलरली अबाउट द डिफेंस सेक्टर. उसके बाद जो मैं SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैं बता रहा था, उसमें मेंबर्स बता देता हूँ आपको. इंडिया है, चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है. ये एक ट्रांस रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. सो दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज इनवाइटिंग. हालांकि कोई ट्रेड व्रेड चल नहीं रहा. और देखो, मैं बता रहा था कि कांग्रेस के जो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी है जयराम रमेश, उन्होंने पोस्ट किया एक्स पे, इंडिया हैज हैड 1 बिलियनियर फॉर एवरी 5 days इन 2023 एंड द नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर क्लोजेस्ट फ्रेंड इज द foremost among all them. और सिमिलरली उसने ये लिखा कि मोदीज बिलियनियर राज इज मोर अनइक्वल देन इवन द ब्रिटिश राज, बट इट इज ऑल्सो द कॉर्नरस्टोन ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग. एंड लास्ट एंड फाइनल न्यूज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि हम काफी लंबे टाइम से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, हमारे अंदर कोर्सेज भी इंक्लूड कर सके, लेकिन हमें और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ताकि हम इससे जो इकोनॉमी को डिराइव करना है वो डिराइव कर सके. तो अभी एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है इंडिया, जिसको बायो E3 के नाम से कर रहे हैं. E3 बेसिकली 3 वे से, एक तो इकोनॉमी को वो बूस्ट करे, सेकंड इन्वायरमेंट को सस्टेन रखे, एंड थर्डली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे. तो बायोटेक का आगे एवरग्रीन फ्यूचर है, बढ़िया फ्यूचर है. सो ऑल द बायोटेक पर्सन, बी हैप्पी, एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेस. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.